ये निर्वाण शब्द बहुत अद्भुत है। बुद्ध ने तो परमात्मा शब्द भी छोड़ दिया था, आत्मा शब्द भी छोड़ दिया था, क्योंकि बुद्ध ने कहा कि ये सब शब्द बहुत ओंठों पर गुजर के झूठे हो गए, पर निर्वाण शब्द को वे भी न छोड़ पाए। और बुद्ध ने तो सारी की सारी खोज निर्वाण के शब्द पर केंद्रित कर दी। शायद निर्वाण का आपको ख्याल भी ना हो कि अर्थ क्या होता है। निर्वाण का अर्थ होता है दिए का बुझ जाना। जैसे दिए को कोई फूंक कर बुझा दे, कहां चली जाती है ज्योति। इस जगत में जो भी अस्तित्व में है वो अस्तित्व के बाहर नहीं जा सकता है। वैज्ञानिक भी अब वैसा ही कहते हैं। जो है उसे मिटाया नहीं जा सकता और जो नहीं है उसे बनाया नहीं जा सकता। सिर्फ रूपांतरण होता है, परिवर्तन होता है, न कुछ नष्ट होता है, न कोई सृजन होता है। एक दिए को फूंक मार दी और ज्योति बुझ गई, कहां चली जाती है? मिट तो नहीं सकती है, मिटने का कोई उपाय नहीं है, चाहे तो भी मिटने का कोई उपाय नहीं। सिर्फ वही मिट सकता है जो था ही नहीं, सिर्फ दिखाई पड़ता था। वो नहीं मिट सकता जो था, जो है वो नहीं मिट सकता। ये बहुत मजेदार बात है। सिर्फ वही मिट सकता है जो नहीं था, जो है वो नहीं मिट सकता है। वो रहेगा ही, वो रहेगा ही, किसी भी रूप में और आकार में और कहीं भी रहेगा ही। उसके मिटने की कोई संभावना नहीं। दिए की ज्योति बुझ जाती है, मिट नहीं जाती। दिए की ज्योति खो जाती है, समाप्त नहीं हो जाती। हमारी तरफ से जो खोना है वो किसी दूसरी तरफ कहीं मिलन बन जाता है। वो ज्योति आई थी किसी विराट से और फिर विराट में लीन हो जाती। असीम से आती है और फिर असीम में चली जाती। सागर से ही आती हैं वे बूंदें जो आपके घर पर बरसती हैं और आपके खेत और बाग और बगीचे में, और फिर सागर में। ये भी ध्यान रखें एक शाश्वत सूत्र कि जो चीज जहां लीन होती है वो लीन होने का स्थान वही है जो उद्गम का है। उद्गम और अंत सदा एक है। जहां से कुछ जन्म पाता है वही समाप्त, वही लीन, वही विदा हो जाता है। आने का द्वार और जाने का द्वार इस जगत में एक ही है। जन्म और मृत्यु उसी द्वार के नाम है, वो द्वार एक ही है। ज्योति खो जाती है वहीं जहां से आती है। बुद्ध कहते थे ज्योति के इस खो जाने को मैं कहता हूं दिए का निर्वाण। किसी दिन जब अहंकार भी इसी तरह खो जाता है महा विराट में, महत्व में, तब उसे मैं व्यक्ति का निर्वाण कहता हूं। इस उपनिषद का नाम है निर्वाण उपनिषद। ये भी थोड़ा सोचने जैसा है कि उपनिषद की वाणी तो बुद्ध से बहुत पुरानी। बुद्ध ने जो कहा है वो वही है जो उपनिषदों में छिपा है। जो गहरे उतरेगा वो जानेगा कि बुद्ध ने उपनिषदों की जीवंत व्याख्या की है। लेकिन कैसा आश्चर्य कि उपनिषदों को सर्वाधिक अपने जीवन में जीने वाला आदमी ही हिंदुस्तान में ब्राह्मणों को अपना शत्रु मालूम पड़ा। उपनिषद की अमृत धारा को अपने जीवन से हजार हजार रूपों में प्रकट करने वाला गौतम बुद्ध ही उपनिषद के जो मालिक बने बैठे हुए पंडित थे उन्हें अपना दुश्मन मालूम पड़ा। बुद्ध के विचार को पंडितों ने भारत से
हटाने की अथक चेष्टा की। और बुद्ध वही कह रहे थे जो उपनिषदों ने कहा है। पर ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब उपनिषद का ऋषि कुछ कहता है, ऋषि कोई पंडित नहीं है, पुरोहित नहीं है, वो कोई पुजारी नहीं है, उसने कुछ जाना है। और ज्ञान की अग्नि को सभी नहीं झेल पाते, शास्त्र की राख को सभी संभाल पाते, ज्ञान की अग्नि को सभी नहीं झेल पाते। और जब ज्ञान बुझ जाता है, राख रह जाती है, तो शास्त्र बन जाते हैं। पंडितों के हाथ में ज्ञान नहीं होता, शास्त्र होते हैं। निश्चित ही जो आज राख है, कभी वो अंगार थी, और उस अंगार होने के कारण ही हम राख को भी संभाले चले जाते। पर जो आज राख है वो अंगार नहीं है, ये भी जानना जरूरी है। बुद्ध के समय तक उपनिषद राख हो गए थे, अंगार नहीं। असल में जब भी पंडितों के, पुरोहितों के, उनके हाथ में जो जानते नहीं लेकिन जानने के भ्रम में होते हैं, ज्ञान पड़ता है तो राख हो जाता है। ज्ञान की हत्या करवानी हो तो पंडितों के हाथ में दे देने से ज्यादा सुगम और कोई उपाय नहीं। पंडित इतने कुशल हैं ज्ञान की हत्या कर देने में जिसका कोई हिसाब नहीं। राख के आप मालिक हो सकते हैं, आग के साथ खेलना खतरनाक है। राख की आप पूजा कर सकते हैं, आग के साथ जूझना खतरनाक है। राख को आप बदल सकते हैं, आग आपको बदल देगी, मिटा देगी। तो उपनिषद के ऋषि तो आग से खेल रहे थे, लेकिन बुद्ध के समय तक आते आते राख रह गई। और जब बुद्ध ने फिर आग की बात की तो स्वाभाविक जो राख की रक्षा कर रहे थे और जो राख को ही आग कह रहे थे, उनको बुद्ध दुश्मन मालूम पड़े हों, स्वाभाविक है। क्योंकि जब फिर आग जला दी जाए तो राख के मालिक और बड़ी कठिनाई में पड़ जाते। जीसस ने वही कहा जो यहूदी ज्ञाताओं ने कहा था, लेकिन जीसस को यहूदी पंडितों ने ही सूली पर लटका दिया। ये भी जान के हैरान होगा कि आज तक धर्म का विरोध करने वाले अधार्मिक लोग नहीं हैं। धर्म का विरोध तक सदा ही तथाकथित धार्मिक, सो कॉल्ड रिलीजियस लोग करते हैं। धर्म का विरोध अधार्मिक नहीं करते हैं, धर्म का विरोध तथाकथित धार्मिक लोग करते हैं। बुद्ध का विरोध भारत के नास्तिकों ने नहीं किया, बुद्ध का विरोध भारत के तथाकथित आस्तिकों ने किया। कब हम ये समझ पाएंगे, कहना कठिन है। कब हमें ये समझ में बात आएगी कि सत्य सदा एक है, नई नई अभिव्यक्तियां होती हैं उसकी, लेकिन सत्य के प्राण सदा एक है। इस निर्वाण उपनिषद में, जिसका बुद्ध से कुछ लेना देना नहीं है, बुद्ध ने जो भी कहा है उसका सब सार है। मेरे एक मित्र अभी चीन होकर वापस लौटे हैं। इधर मैं लाओसे के ऊपर कुछ चर्चा कर रहा था, तो मित्र ने मुझे आकर कहा कि आप लाओसे पर चर्चा कर रहे हैं। मैं चीन गया था, तो मैंने चीन के पंडित से पूछा कि लाओसे के संबंध में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो उसने कहा कि ही वॉज करप्टेड बाय योर उपनिषद्स, तुम्हारे उपनिषदों ने हमारे लाओसे को खराब किया। ये बात बड़ी अर्थपूर्ण है। सच तो ये है
कि जिस अर्थ में उसने कहा है खराब किया, उस अर्थ में कि हम सब अच्छे लोग हैं। इस दुनिया में जब भी कोई आदमी खराब हुआ है तो उपनिषदों का हाथ रहा है। खराब उसी अर्थ में जिस अर्थ में बुद्ध खराब होते हैं, महावीर खराब होते हैं, सुकरात खराब होता है, जीसस खराब होते हैं। इस जमीन पर जब भी कोई आदमी खराब हुआ है तो ही वॉज करप्टेड बाय उपनिषद्स। मैंने उन मित्र से कहा कि लाओस से अकेला तो आप गलती में। जब भी कोई आदमी जमीन पर खराब हुआ है इधर कोई 5000 वर्षों के ज्ञात इतिहास में, तो उपनिषद ही उसका कारण थे। असल में उपनिषदों ने जो भी शाश्वत है उसे इतने गूढ़ता से कह दिया है कि कई बार ऐसा लगता है कि क्या उपनिषदों से इंच भर भी यहां वहां हटकर कुछ और कहा जा सकता है? क्या उपनिषदों का किसी तरह परिष्कार हो सकता है? तो शक होता है, होना बहुत मुश्किल मालूम होता है, संदिग्ध मालूम होता है, कोई उपाय नहीं मालूम पड़ता है। और ये एक बड़ा भारी कारण बना भारत की परेशानी का। उपनिषदों ने सत्य को इतनी शुद्धतम भाषा में कह दिया कि उसमें परिष्कार करना मुश्किल पड़ा, और इसलिए उपनिषदों के बाद भारत में बौद्धिक विकास मुश्किल हो गया, क्योंकि विकास के लिए कुछ उपाय चाहिए। उपनिषदों में ऐसी चरम बात कह दी गई कि उसके आगे कहने जैसा नहीं रहा। सत्य की जो परम घोषणाएं हैं वे उपनिषदों में है, और निर्वाण बहुत अद्भुत उपनिषद है। इस पर हम यात्रा शुरू करते हैं।